आज हम देख रहे हैं एच इंडेक्स प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में एक अरे दिया है अपने को। अरे पे जो एलिमेंट्स है ना वो किसी एक पेपर के साइटेशंस बताते हैं कि ये पेपर इतनी बार साइट किया गया है। तो किसी अरे पे कोई एच इंडेक्स तब होगा जब एटलीस्ट उतने ही पेपर में उतने साइटेशंस मिले। एग्जाम्पल मान लो कि 6 इस अरे का एच इंडेक्स है, तो एटलीस्ट 6 ऐसे पेपर्स होंगे जिनके 6 साइटेशंस होंगे। ओके, 6 पेपर्स विद ग्रेटर देन इक्वल टू 6 साइटेशंस। जो भी एच इंडेक्स मिलेगा, जैसे 5 है तो एटलीस्ट 5 ऐसे पेपर्स होने चाहिए पूरे अरे में जिसके 5 या उससे ज्यादा साइटेशंस है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे इस वैल्यू को। तो देखो, पहली बात कि मैक्सिमम वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो अब 5 लेते हो, तो अब 5 या 5 से ज्यादा साइटेशन वाले दो पेपर। ठीक है, तो देखो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पर ये मैक्सिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 3 साइटेशंस के हमारे पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, 3 पेपर्स, यानी कि इससे ज्यादा होगा 5 से। तो हमको ये मैक्सिमाइज भी करना है। तो हम इसको करेंगे कैसे? आप मैक्सिमम वैल्यू से अगर देखना चालू करो तो ये है 6 साइटेशंस के कोरस्पॉन्डिंग कितने पेपर्स हैं? ओनली 1। ठीक है, तो ये कर मतलब एक हमारा सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, पर आगे देखते हैं इसको मैक्सिमाइज कैसे करें। ठीक है, फिर 5 पेपर्स के देखो, 5 का अपना 1 है और उसके पहले वाले मतलब 6 का भी 1 है, तो 1 प्लस 1 एटलीस्ट 2 पेपर्स ऐसे हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट 3 पे। 3 पे भी आप देखो, 3 का अपना 1 है, उसके पहले वाले पे 2 है, तो टोटल हो गया 3 पेपर्स। तो ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज 1। तो आप देखो 1 साइटेशन वाले, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा साइटेशन वाले 1 2 3 4 पेपर है। तो ये तो हमारे क्राइटेरिया में ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना। हमको चाहिए कि जितने साइटेशंस हो इस पेपर पे एटलीस्ट उतने ही और पेपर्स मिले। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये तो रहा नहीं सोल्यूशन, तो ये ही हमारा सबसे बड़ा ऐसा वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका कोड दिखाने के पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स इस लिस्ट में यूनिक है। ठीक है, आप अगर बैठोगे ब्लाइंडली इसको सॉल्व करने तो शायद आपसे पहली बारी में ना हो, पर आप ट्राई जरूर करो। ठीक है, ऐसे और भी प्रॉब्लम्स है, मैं लिस्ट जब बना के दूंगा तो मैं वहां पे ना यूनिक आपको मेंशन कर दूंगा कि इस फॉर्मेट का ये एक यही क्वेश्चन है। तो अभी एक बार में आपसे नहीं हुआ तो मतलब आपको सेल्फ डाउट में नहीं रहना है। बहुत बार क्या होता है ना, आप प्रॉब्लम्स, नए प्रॉब्लम सीखते हो कि कैसे किए जाते हैं, उसको यूज करके मैं भी आप कुछ और सॉल्व कर लूँ। तो ये प्रॉब्लम ना इस तरह का यूनिक प्रॉब्लम, आप ये जो भी सोल्यूशन हम देखेंगे, ये आप ऐसा मत सोचो कि आपसे हुआ नहीं तो आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो। आप इसको अडाप्ट करने की कोशिश करो। मैं भी ये जो सोल्यूशंस आपको आज दिखा रहा हूँ ये भी मैंने इसको सीखने के ही प्रोसेस में जाना है। तो कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो है ना सोल्यूशन, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने चेक किया तो हमको जल्दी मिल गया। हम असेंडिंग में भी चेक कर सकते थे, मान लो 0 से चालू करके ऊपर आ सकते थे, तो जो हमको पहली वैल्यू मिलती वो भी ली जा सकती थी। अब किसी भी एक तरीका से कर सकते हो, बट क्या होता है ना, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हो ना तो आपको अपने अरे के इंडेक्स और इस वैल्यू में रिलेशनशिप मिल जाता है। अगर यहाँ से आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करो तो ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी है, देखो तब हमारा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। जैसे ही ये छोटा हुआ तो हमारा क्राइटेरिया फॉलो होना बंद हो गया। तो इसको ही कोड में लिखें अगर, तो कोड तो चाहिए क्या हमको? हमको चाहिए सबसे पहले सॉर्टेड अरे, है ना। सॉर्ट कर लेंगे तभी तो इस सीक्वेंस में इटरेट कर पाएंगे। तो सॉर्टिंग कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो एक और चीज मैं बोलूंगा कि बहुत बार ना प्रॉब्लम्स में
असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखते, प्रॉब्लम्स में लिखते हैं नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब रिपीटेशन हो सकते हैं। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो वो असेंडिंग लिख सकता। तो इस सॉर्ट कर लिया हमने, ठीक है। सॉर्ट में आप जानते हो एन लॉग एन टाइम लगता है, ठीक है, ये बहुत कॉस्टली स्टेप है। तो एन लॉग एन टाइम में हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद हम इटरेट करते गए उस अरे पे, और हमने देखा कि किस किस एलिमेंट का वैल्यू उसके इंडेक्स से बड़ा है, ठीक है। उसको हम पॉसिबल सॉल्यूशंस में लेते गए, तो लास्ट जहां हम रुकेंगे वही इंडेक्स हमारा आंसर होगा। तो ये एन लॉग एन टाइम में ओवन स्पेस में होता है। इसको ऑप्टिमाइज भी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पेपर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि इससे ज्यादा साइटेशन में कितने प्रॉब्लम। आप इसको टेक्निकली बकेट सॉर्ट के नाम से जानते हो, नहीं जानते तो आप देख सकते हो। तो हम बकेट सॉर्ट करके करेंगे ये कि हम देखेंगे किस एलिमेंट के कितने पेपर्स, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला चीज जो हम करेंगे, एक नया अरे बना लेंगे, ठीक है, n+1 आइटम्स का, एक बड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे साइटेशंस भी हो सकते हैं जो हमारे अरे के लेंथ से ही बड़े हों। मान लो इस प्रॉब्लम में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, पर इसमें एक पेपर का साइटेशन 6 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता कभी, आप भी जानते हो। जब एलिमेंट ही उतने नहीं है तब वो कैसे आंसर हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए एक तो हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं, और हम ना एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इस साइटेशन पे लूप करते हुए, कि अगर हमारा करंट वैल्यू हमारे अरे के लेंथ से ही बड़ा है तो आप खाली इस लास्ट वाले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्योंकि उस फर्क नहीं पड़ता उससे ऐसे भी। अदरवाइज आप क्या करो, आप अपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। ये फ्रीक्वेंसी से मैं क्या मीन करता हूँ वो आप देखो। तो अगर मैं एलिमेंट पे चलना शुरू करूँ, ठीक है, मैं 3 पे आया, तो मैं बोलूंगा इस अरे पे जो भी थर्ड एलिमेंट है 0 1 2 3, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी लगा, फिर मैं आगे जाऊंगा 0 0 पे भी एक कर दो। अब मान लो 3 एक और होता ना, मान लो 3 एक और होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे 3 1+1 2 कर देता। तो इससे हमको ना एक फ्रीक्वेंसी मिलता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे कितने पेपर्स आ रहे, कितने साइटेशंस के कितने पेपर है, ये रिलेशन हमको यहाँ से मिलता है। फिर अब हमको चेक करना क्या है कि मिनिमम उतने साइटेशंस होने चाहिए, ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द कंडीशन। तो उसके लिए हम इस नए अरे पे पीछे से लूप करना चालू करेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है ना। मैक्सिमम इस एंड पे मिलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसीलिए कर रहे थे हम पिछले सोल्यूशन में। तो इस तरफ से मूव करना शुरू करेंगे, और हम काउंट एक वेरिएबल लेंगे, उस पर हम करंट वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। क्योंकि हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि हर वैल्यू डिपेंड कर को आप रिलेट कर सकते हो उसके पहले क्या था। मान लो 6 का एक पेपर है, तो मिनिमम 5 साइटेशंस के इतने पेपर्स तो है ही, प्लस इसका अपना, तो इसके प्रीवियस वाला प्लस इसका अपना वाला। वैसे ही 3 के आप देखो, 3 का अपना वाला प्लस इसके प्रीवियस वाले जो भी थे 1+1, है ना। इसीलिए हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएंगे। फिर हम इसको इसके इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, जैसा हम अभी कर रहे थे। जहां हमको ये काउंट किसी इंडेक्स से बड़ा मिला, वहां ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। तो यही है इसको ओवन और ओवन में सॉल्व करने का तरीका। इसको कहते हैं बकेट सॉर्ट। मैंने भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन में ही ये पहली बार सीखा है, और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना इजी है नहीं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो आप आराम से देखो, सोचो इसके बारे में। हो सकता है मेरी वीडियो से भी आपको समझ ना आया हो, पर आप इस पे फर्दर खुद सोचो, और इफ आपको कुछ डिस्कस करना है ना तो आप जरूर रीच आउट करो।